आप जिम कॉर्बेट के बिजरानी पार्क में ग्रासलैंड में हम बैठे हुए हैं। मैं आर के राही इस पेड़ को निहार रहा हूँ। ये पेड़ देख रहे हैं, इसका जीवन देखने में ये पेड़ कितना बड़ा होता है। एक समय होता है तो बड़ा होता है और फल देता है और हरियाली छा जाती है। और जब इस पेड़ वृद्ध अवस्था में आ जाता है, ओल्ड स्टेज में आ जाता है, तो पेड़ के पत्ते भी सूख जाते हैं और ये धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। आज कभी इस पर बहुत लोग बैठ के फ़ोटो खिंचाया करते थे, लेकिन इस कैंपस की खासियत है कि इस पेड़ पर लोग हज़ारों बैठ के दूर देशों से आके फ़ोटो खींचते थे। और आज इस पेड़ पर चढ़ना अलाउ नहीं है, इसको ट्री हाउस भी कहते हैं। ये मचान था बिजरानी में। इस मचान पे अब जाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये गिराऊ पेड़ खड़ा है, गिराऊ अवस्था में खड़ा है, कभी भी नुकसान दे सकता है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है कि कभी बहुत जवान बच्चा होता है, जवान होता है। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं, बहुत अच्छे, इन्होंने टाइगर के फ़ोटो लिए हैं और ये ढिकाला से आए हैं। और ये हमारा पेड़ है जो मनुष्य के जीवन की तरह है कि पहले मनुष्य बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहता है, फिर हेल्दी हो जाता है, फिर जवानी में आता है, किसी को कुछ नहीं समझता, फिर वो नेता बन जाता है। फिर नेता किसी को कुछ नहीं देता, लेता ही लेता है, फिर प्रधान हो जाता है। फिर जब बुजुर्गी हालत आती तो सबको नमस्कार करने लगता है और धीरे धीरे उसका अंत हो जाता है। ऐसी ये पेड़ है। मनुष्य जीवन पेड़ से मैच करता है, ये भी धीरे धीरे अंत की ओर है। जो पैदा हुआ है उसको जाना ही है, ये एक सच्चाई है। फिर भी एक पहलवान था, वो लोगों को अपना भय दिखाता था। रात को वो कहता था सुबह मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन रात को लूज मौसम लग जाते थे, फिर वो सुबह कुछ नहीं कर पाता था। ऐसी ही मनुष्य का जीवन है। सोचता बहुत कुछ है कि मैं रावण की तरह आसमान पर सीढ़ी लगा लूँगा, बड़े बड़े एरोप्लेन बना लूँगा, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लूँगा, लेकिन मनुष्य कुछ नहीं कर पाता। एक समय आता है, चुपचाप चला जाता है, और कब चला जाता है उसका भी मालूम नहीं लगता। कहते हैं हमें पेड़ों से शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ों की तरह शांत होना चाहिए, दूसरों के लिए फलदायी होना चाहिए। ये पेड़ हमें बच्चों जीवन देते हैं, हवा देते हैं, और बेचारे एक समय में आके सूख जाते हैं, किसी लायक नहीं रहते। ऐसी मनुष्य का जीवन है कि दूसरों के लिए फलदायी बनो, दूसरों की मदद करो, दूसरों पर अपना जीवन निसार करो। जो मनुष्य दूसरों की हेल्प करता है उसका जीवन अत्यधिक सफल होता है। हमें पेड़ों से ज्ञान लेना चाहिए बच्चों, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आप देख रहे हैं जगह जगह हरे हरे पेड़ हैं, लेकिन ये बड़ा पेड़ है जो बहुत पुराना है, अब ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में गिराव खड़ा है। किसी दिन आंधी तूफान आएगा, हो सकता है गिर जाए, लेकिन अभी खड़ा हुआ है। लेकिन इसके पत्ते बिल्कुल सूख चुके हैं। हमें पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है, लकड़ी मिलती है, हवा मिलती है, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वनों का महत्व ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। बच्चों, ये छोटी सी जंगल स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण काम करते हैं, बारिश करने में सहायता करते हैं, ऑक्सीजन देने में मदद करते हैं। जो मनुष्य का जीवन है वो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है। कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जैसे वेनियन ट्री होता है, आपने देखा होगा, पाखड़ का पेड़ होता है, फाइकस रम्फाई, फाइकस रेलिजोसा पीपल, और वेनियन ट्री, फाइकस बेंगोलोसिस, ये पेड़ जो होते हैं काफ़ी ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक लाभदायक है। वेनियन ट्री 200 गैस सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन में अत्यधिक उपयोगी है। हमें वनों का महत्व समझना चाहिए, पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, और जगह जगह अपने घरों के पास पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमारे जीवन
में सहायक होते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश करने में मदद करते हैं और जहाँ पेड़ ज़्यादा होते हैं वहाँ का जीवन खुशहाल जीवन होता है। ओके एवरीबॉडी, थैंक्स।